बल पाइप रस्सी सब मिलता है, खाली फार्मर को लैंड ही देनी है, बाकी सब सब्सिडी के अंडर ही मिलता है। उस जो एकड़ बोलते हैं 2.5 एकड़ तक हम 3 HP का पंप मिल जाता है हमको। 3 HP का पंप किसी को चाहिए, अगर ओपन OBC या SC कैटेगरी का कोई भी फार्मर एप्लीकेशन करता है तो ओपन कैटेगरी में 10% ही उसको भरना करना पड़ता है, मतलब टोटल के अगेंस्ट 21,000 रुपए खाली। मतलब ओपन कैटेगरी हाँ, वालों को 21,000। 21 और मतलब यानी कि वो SC और ST वालों के लिए खाली 10,500 भरना पड़ता है। SC ST वालों को उसी में ये पूरा सिस्टम मिल जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं लेके आया हूँ आपको पूना किसान एग्जीबिशन में। यहाँ पर देखेंगे कि पशुपालक और जो किसान हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि लाइट नहीं आती और लाइट से हमेशा जूझते हैं। तो उनके लिए महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार में जो पानी जो बाहर निकालने के लिए लाइट करंट से बचने के लिए भाई आप सूर्य ऊर्जा का उपयोग करके भी आप पानी बाहर निकाल सकते हो और अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हो। तो आज हम जानेंगे कि जो पूरे भारत स्तर पर जो कुसुम योजना है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, और जो विशेष तौर पे आज हम पुणे में हैं और पुणे में ही ये एग्जीबिशन हो रहा है। तो पुणे के जो किसान, महाराष्ट्र के जो किसान हैं उनके लिए यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लेके आ रखी है, जिससे इनको कितनी सब्सिडी दी जा रही है। जैसे 3 HP की कितनी है, फिर 5 HP की बात करेंगे, फिर 7.5 HP की बात करेंगे। देख सकते हो इस साइड में ये पानी निकल रहा है, 3 HP का पंप लगा रखा है और मेरे पीछे ये सोलर प्लेट है। इनसे जो सूर्य की जो लाइट आ रही है इनके मार्फत इस लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करके ये जो पानी बाहर निकाला जा रहा है। तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के मार्फत बताऊंगा कि भाई महाराष्ट्र में क्या सब्सिडी है, 3 HP पे क्या है, 5 पे क्या है और 7.5 HP पे क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं संजय बोहर अल्टेक एनर्जीज कंपनी का प्रोजेक्ट हेड बोल रहा हूँ। पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी महाराष्ट्र में स्वागत। धन्यवाद। मुझे यूँ बताइए कि भाई भारत स्तर पे मतलब सभी राज्यों में और आपके जो महाराष्ट्र में ये जो सोलर कोई पंप लगाता है तो उस पे क्या सब्सिडी चल रही है और कैसे क्या है? अभी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मतलब महावितरण हो या मेडा हो, ऐसा 2 एजेंसियां काम कर रही है महाराष्ट्र के अंदर। तो उसमें ओपन और OBC के लिए 10% ही खाली भरना करना पड़ता है, 90% सब्सिडी देते हैं। अच्छा। और SC ST कास्ट के लिए 95% सब्सिडी देते हैं। अच्छा। खाली 5% ही भरना करना पड़ता है। अच्छा। हाँ। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो महाराष्ट्र के जो किसान हैं जो खेती करते हैं उनके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ओपन कैटेगरी जनरल और OBC है उसके लिए 90% अनुदान यानी कि छूट दे रखी है और 10% इसका जो कीमत होगी वही आपको भरनी पड़ेगी। और अगर SC ST की बात करें तो मात्र 95% यानी कि 95% सब्सिडी है और 5% खाली उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे यूँ बताइए, अगर कोई किसान है महाराष्ट्र का वो आवेदन करना चाहता है तो किस प्रक्रिया के द्वारा करेगा और क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है? हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की मतलब MSEDCL की एक वेबसाइट है, मागेल त्याला सोलर कृषि पंप योजना, उस पे जाके हम आवेदन कर सकते हैं। उस साइट पे जाके उसमें खाली आपको उस जमीन का 7/12 लगेगा, एक आधार कार्ड लगेगा, उस बेनिफिशियरी का ID प्रूफ आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक, ये 4 ही डॉक्यूमेंट खाली। सब्सिडी और 5% उनको पैसा लगाना पड़ता है। अगर हम बात करें जैसे कि ये पीछे चल रहा है, कितने 3 HP का पंप है ना? और कितनी प्लेट है ये? 6 प्लेट है, 500 वैट पीक की पर एक प्लेट है। और ये हमारा 3 HP का 30 मीटर हेड का पंप है। अच्छा। जिसका आप पानी देख रहे हो। और ये पूरा सिस्टम हमारा सब्सिडी के अंडर ही आता है। इसमें मतलब 100 फीट का केबल पाइप रस्सी सब मिलता है, खाली फार्मर को लैंड ही देनी है, बाकी सब सब्सिडी के अंडर ही मिलता है उसको। हाँ। अच्छा, मुझे यूँ बताइए जैसे कि ये 3 HP का चल रहा है तो इसमें ये जो इसका पंप है वो कितने गहराई तक काम करता है? ये 70 मीटर तक काम कर सकता है। अच्छा, मतलब जो हमारा गवर्नमेंट का रूल है कि हम 197 फीट के ज्यादा बोरवेल नहीं खोद सकते, उसी हिसाब से ये गवर्नमेंट ने डिजाइन करके दिया है कि 70 मीटर तक ही चलाना है इसको। ये तो स्कीम में 30 मीटर
50 मीटर और 70 मीटर ऐसे 3 हेड के पंप और ये मिलते हैं। अच्छा मुझे यूँ बताओ, जैसे ये 3 HP का कोई पंप है ना, हाँ। ओपन कैटेगरी, हाँ। OBC और जनरल वाला आवेदन करता है महाराष्ट्र में, अगर तो उसको कितना पैसा भरना पड़ेगा? अगर 3 HP का पंप किसी को चाहिए, अगर ओपन OBC या SC कैटेगरी का कोई भी फार्मर एप्लीकेशन करता है तो ओपन कैटेगरी में 10% ही उसको भरना करना पड़ता है, मतलब टोटल के अगेंस्ट 21,000 रुपए खाली। मतलब ओपन कैटेगरी हाँ। वालों को 21,000, 21 और मतलब यानी कि वो SC और ST वालों के लिए खाली 10,500 भरना पड़ता SC ST वालों को उसी में ये पूरा सिस्टम मिल जाता है उनको। 3 HP का, हाँ। जिसमें आप तो 6 तो प्लेट लगा के दोगे। हाँ, 6 प्लेट लगा के देंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर और ये पूरा सिस्टम दिख रहा है। अच्छा। पंप और मोटर ये सब उसमें इंक्लूड है। अलग फार्मर को कोई पैसा नहीं देना है। अच्छा, इसमें मोटर की गारंटी वारंटी क्या आती है? 5 साल का गवर्नमेंट ही इसको सब ये देता है, मतलब इंश्योरेंस करवा के लेता है सोलर प्लेट का और वारंटी देता है पंप मोटर का सेट का। अच्छा। तो 5 साल में आपको कुछ भी देखना नहीं है। अच्छा। खाली गवर्नमेंट ने एक सर्विस का नंबर दिया है, उस पर कॉल करना है, उसके सिवा और कुछ नहीं करना है। अच्छा। अगर हम बात करें इसी तरीके से, अगर 5 HP की, तो उसमें क्या कॉस्टिंग आएगी? 5 HP में 31,000 तक कॉस्टिंग आती है ओपन कास्ट के लोगों के लिए, और SC ST में खाली 16,000 में हो जाता है ये। SC ST में हाँ, 16,000 में। मतलब आधी कॉस्ट आएगी आधी SC। कॉस्ट में। अच्छा। और मतलब 10% ही फार्मर को देना है, बाकी सब गवर्नमेंट दे देता है। अच्छा। हाँ। ये 5 HP का बताया। हाँ। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ 7.5 HP में, तो उसमें कितना ओपन कैटेगरी की? 7.5 HP में 42,000 42,000 पे करना पड़ता है ओपन कैटेगरी के आदमी के लिए। अच्छा। और उसमें 21,000 पे करना पड़ता है SC और ST के फार्मर के लिए। तो भाई देख सकते हो, किसानों के, जो महाराष्ट्र के किसानों के लिए बहुत ही शानदार स्कीम महाराष्ट्र सरकार लेके आई है, जिसमें मात्र 10% ही किसान को पे करना पड़ता है। जैसे कि बताया 3 HP में कोई फार्मर SC ST कैटेगरी का लगा रहा, तो उसको 11,500, और ओपन कैटेगरी OBC और जनरल का आवेदन कर रहा है तो उसको कहीं 21,000 रुपये जमा करवाने हैं। और इसमें 7.5 HP में भी अधिकतम 45,000, जो 42,000 ओपन कैटेगरी वालों के लिए, और SC ST वालों के लिए 21,000। तो मुझे यूँ बताइए, ये जो स्कीम है, इसमें आवेदन करने के लिए कौन सी साइट पे जाके आवेदन करना पड़ेगा? हमारा जो महावितरण का साइड है, हाँ। मागेल त्याला सोलर कृषि पंप योजना, अच्छा। उस साइड पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। उस खाली आपको 4 डॉक्यूमेंट की जरूरत है। 7/12 जो रहता है किसान का, हाँ। वो एक आधार कार्ड, एक आइडेंटिटी प्रूफ, एक फोटो और बैंक का पासबुक, यही लगता है। यही लगता है। हाँ। अच्छा, जैसे मैंने आज आवेदन किया तो कितने दिनों बाद मेरा नंबर आएगा? लगभग आपने आवेदन किया, हाँ। और ये पूरे सिस्टम में चेक होके आपको अप्रूवल मिल गया तो 60 दिन में ये पंप आपके खेत में बैठ जाता है। अच्छा। हाँ। मतलब मात्र 60 दिन में, आपके आज आवेदन किया 60 हाँ। दिन बाद आपके हाँ, खेत हाँ, में हाँ। इंस्टॉल करके हाँ। चले जाते हो। अच्छा, इंस्टॉल करने तक का वो उसी में पूरा ये गवर्नमेंट का ही है, मतलब ये जो एजेंसी है ये सब अच्छा, करते हैं इसमें मुझे यूँ बताओ, अगर कोई इसके लिए आवेदन करता तो जमीन की भी रिक्वायरमेंट होती होगी। हाँ। कि भाई इतने बीघा जमीन है वही आवेदन कर सकता है। यस, यस, यस। जैसे 3 बीघा के लिए अलग है, हाँ। 5 बीघा के लिए अलग है, 7.5 बीघा के लिए अलग है, तो वो क्या है, वो थोड़ा बताइए मुझे। हम जो एकड़ बोलते हैं, हम्म, 2.5 एकड़ तक हम 3 HP का पंप मिल जाता है हमको। हम्म, मतलब आप जो आर में या इसमें जो पकड़े तो 0 से 100 आर तक, हाँ। 100 आर तक आपको 3 HP का पंप मिल जाता है। 100 आर से 200 आर तक, हाँ। मतलब 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक आपको मिल जाता है 5 HP का पंप। अच्छा। और उससे आगे 7.5 HP का पंप मिल जाता मतलब जिसके 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, हाँ। वो 7.5 के 7.5 लिए HP का। योग्य है है ना? और 2.5 एकड़ से ज्यादा है वो 5 HP के लिए। अच्छा। और 2.5 एकड़ तक 3 HP के लिए। 3 HP के लिए जितनी आपकी जमीन है, उस बेस पे आपको ये आवेदन करने के लिए मिल जाएगा। तो भाई, आपने आवेदन की साइट मुझे एक बार पुनः बता दीजिए, ताकि दर्शकों को समस्या का सामना नहीं करना पड़े। मागेल त्याला सोलर कृषि पंप योजना MTSKPY, अच्छा। ये महावितरण का साइड है हमारे। अच्छा। और मेड़ा में करना चाहते हो तो PM कुसुम करके मेड़ा का साइड है, वहाँ पे भी जाके आप मेड़ा के अंदर कर सकते हो।
ठीक